सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसा सितारा जो चमक तो आज भी रहा है, बस हम लोगों के बीच में नहीं रहा। ऐसे लोगों के बीच में नहीं रहा जहां इंसानियत कोई मायने नहीं रखती है, जहां इंसान इंसान को समझ नहीं पाता है। सुशांत सिंह राजपूत केस में आज एक नया खुलासा हुआ है, जहां उनके पिताजी के सिंह ने रिया चक्रवर्ती, जो उनकी गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं, उनके ऊपर केस दर्ज किया है। उस एफआईआर की कॉपी के कुछ पॉइंट्स आपको पढ़ के सुनाएंगे और बताएंगे कैसे प्यार के नाम पे रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत से पैसे हड़पे, ऐसा वो दावा कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज पहली बार सुशांत सिंह राजपूत के परिवार की तरफ से कोई एक्शन लिया गया है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को आज 40 दिन से ऊपर बीत चुके हैं, लेकिन इन 40 दिनों के बाद आज पहली बार सुशांत सिंह राजपूत के परिवार का कोई सदस्य सामने आया है। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह, जो 74 वर्ष की आयु में अपने बेटे को खोने के गम के बाद भी आज पहली बार सामने खुल के आए हैं, और रिया चक्रवर्ती, जो सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं, उनके ऊपर केस दर्ज किया है। ये केस उन्होंने पटना में दर्ज कराया है, जिसमें उन्होंने रिया के खिलाफ पैसा ऐंठने की और आत्महत्या के लिए उकसाने की बात कही है। उनके पिताजी ने जो एफआईआर करवाई है, उसके अंदर के कुछ पॉइंट्स मैं आपको पढ़ के बताता हूं, जो उन्होंने लिखवाए हैं पटना पुलिस स्टेशन में। पहला उन्होंने लिखा है कि इसके लिए जिम्मेदार रिया एवं इसके परिजन एवं सहयोगी हैं, इसकी जांच की जाए। मैंने अपने पुत्र के एक बैंक खाता का स्टेटमेंट से पता लगाया है कि पिछले 1 साल में लगभग 17 करोड़ रुपए मेरे बेटे के इस खाता नंबर डैश डैश से बैंक से खाता से इस दौरान करीब 15 करोड़ रुपए निकाला है। इस खाते से पैसा खातों में ट्रांसफर हुआ है जिनसे मेरे बेटे का कोई लेना देना नहीं था। मेरे बेटे के सभी खातों की जांच की जाए। इन बैंक खातों और क्रेडिट कार्ड से कितना पैसा रिया ने अपने परिजन एवं सहयोगियों के साथ धोखेबाजी एवं षड्यंत्र से ठगा है। तो इसमें सीधी सीधी बात बता रहे हैं कि किस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के पैसों को रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार वालों के बीच लिया गया है, उन लोगों ने लिया है, ठगा है। इस बात की बात कह रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत के पिता। अगले पॉइंट में उन्होंने लिखवाया है कि इस प्रकरण से पहले सुशांत सिंह का अभिनय जगत में पूरा नाम था, तो ऐसा क्या कारण रहा कि रिया के आने के बाद सुशांत सिंह की फिल्में एकदम से कम हो गई, इसकी जांच की जाए। फिल्में छूटने की वजह को भी उनके पिताजी रिया के ऊपर डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हीं की वजह से ऐसा क्या हुआ, मेरे बेटे को इतनी अच्छी फिल्में मिलने के बाद भी एकदम से रिया का उनकी ज़िंदगी में आने के बाद फिल्में ना मिलना किस तरीके से एक दूसरे को जोड़ता है। उन्होंने इस बात की जांच करने के भी कहा है। अगला उन्होंने बताया है कि मेरा बेटा सुशांत सिंह ऑर्गेनिक खेती के व्यवसाय के लिए कुर्ग केरला अपने दोस्त महेश के साथ जाना चाहता था, जिसके लिए वो जमीन तलाश रहे थे। जब रिया को इस बात का पता चला तो उसने इस बात को विरोध किया और सुशांत को धमकी दी कि मैं तुम्हारे इलाज के सारे पेपर मीडिया में हाईलाइट कर दूंगी और अपने अच्छे रसूख के चलते तुम्हारा सब कुछ बर्बाद कर दूंगी। लेकिन जब सुशांत ने उसकी इस बात का विरोध किया तो रिया को लगा कि सुशांत सिंह अब उसके किसी काम का नहीं रहा, तो रिया वहां से लैपटॉप, कैश, जेवर और क्रेडिट कार्ड, इलाज के दस्तावेज, पिन नंबर, पासवर्ड साथ लेकर चली गई थी। इस प्रकरण की जांच की जाए। रिया जो उनके सारी बीमारियों को देख रही थी सुशांत सिंह राजपूत के, और सब चीज में हिस्सेदार थी एक तरीके से, लेकिन जब उन्हें लगा कि अभी मेरे किसी काम का नहीं रहा, तो वो उसे छोड़कर सुशांत सिंह राजपूत को छोड़ के चली गई। ऐसा उनके पिताजी का कहना है और इस बात की भी जांच की जाए। मैंने अपने घर पटना बिहार में रहते हुए बहुत बार अपने बेटे सुशांत से बात करने की कोशिश की, लेकिन रिया व इसके परिजन व सहयोगियों ने हमेशा मेरी सारी कोशिशों को नाकाम कर दिया और ना ही उसे मेरे पास पटना में आने दिया। मैं बुजुर्ग आदमी हूँ, मेरी उम्र 74 ईयर्स है। मैं अपने बेटे के निधन के चलते शोक में हूं। करीब 40 दिन बीत चुके हैं, लेकिन मुंबई पुलिस मुख्य आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई न करके जिन लोगों को इस प्रकरण से
में कम भूमिका रही है उनके ऊपर जांच किए जा रही है। उनका ये दावा है, वो ये कह रहे हैं कि मुंबई पुलिस उन लोगों तक नहीं पहुंच रही है जो इसके लिए असलियत में जिम्मेदार हैं, जबकि इधर उधर के लोगों से जांच करके मुद्दे का जो मेन जगह है वहां से भटक रही है। तो ये भी उनके पिताजी का कहना है और वो जांच की बात कर रहे हैं। ये एफआईआर के कुछ पॉइंट हैं जो मैंने आपको बताए। हम आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता के जो वकील हैं उन्होंने इस बात की भी कहा है कि जब हम पटना एफआईआर दर्ज कराने के लिए गए थे तो पटना पुलिस को इस बात से बहुत ही तकलीफ थी और उन्होंने एफआईआर लिखने से मना कर दिया था। इसी तरह जब मुंबई पुलिस के पास भी गए तो मुंबई पुलिस इस बात से बहुत दिनों तक टालती रही और मना करती रही कि हम एफआईआर नहीं करेंगे। उधर दूसरी तरफ देखा जाए तो महेश भट्ट का ये बयान आया है कि मैं सिर्फ जिंदगी में 2 बार सुशांत सिंह राजपूत से मिला हूं और मैंने कभी रिया चक्रवर्ती से ये नहीं कहा कि वो सुशांत सिंह राजपूत को छोड़ दें। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर ये 2 बार जिंदगी में सुशांत सिंह राजपूत से मिले थे तो उन्हें इतना कुछ कैसे पता चल गया। उन्होंने कैसे ही पहले बता दिया कि सुशांत सिंह राजपूत बहुत बड़ी परेशानी में थे, मुझे पहले ही पता था वो कुछ ऐसा कर सकते हैं। तो ये दो तरफा बात महेश भट्ट क्यों कर रहे हैं समझ नहीं आ रहा। उनका ये बयान आया है कि मैं सिर्फ 2 बार सुशांत सिंह राजपूत से मिला। कौन है इसके पीछे? पुलिस इसकी ढंग से जांच नहीं कर रही है, इसलिए स्वामी जी जो सांसद हैं वो भी इस चीज़ में लगे हुए हैं। पटना पुलिस भी अब इसके पीछे अच्छे से काम करना शुरू कर दिया है, लेकिन मुंबई पुलिस के ऊपर अभी भी सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र सरकार लगातार इस बात को कह रही है कि हम इसके लिए सीबीआई जांच नहीं करेंगे, हमारी पुलिस ढंग से काम कर रही है। और सबसे बड़ी बात जो आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई है कि जो याचिका दी गई थी सीबीआई जांच के लिए, वो सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दी है और कहा है कि पुलिस को अपना काम करने दिया जाए। आखिर कब तक पुलिस इस तरीके से अपना काम करती रहेगी? आज 40 दिन बीत चुके हैं और अभी तक कोई पता नहीं है, कोई भी सबूत, शुरुआत भी नहीं हुई है इस बात की कि वहाँ तक पहुँचा जाए। तो इस वीडियो में इतना ही। आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सुशांत सिंह राजपूत से या किसी भी खबर से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।